Assalamu alaikum to everyone. Guys, I hope you all are fine and today we are going to start the next chapter. आज हम next chapter start करने वाले हैं. The name of this chapter is Pip meets a convict. अच्छा, first let me give you the guideline, guys. मैं थोड़ी आपको गाइड कर दूँ. Pip is the name of the character. There is a boy, his name is Pip. Meets मतलब मिला वो मिला किससे? A convict. Convict means prisoner. Prisoner एक कैदी को बोलते हैं कॉन्विक्ट या मुजरिम को बोलते हैं कॉन्विक्ट. द फर्स्ट वी विल डिस्कस सम वर्ड्स. पहले कुछ वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं. द फर्स्ट वर्ड इज बैटरी. बैटरी मीन्स अ फोर्ट. एक पुरानी सी इमारत, बिल्डिंग, कोई किला, इसको बोलते हैं बैटरी, अ फोर्ट. ब्लैक स्मिथ, अ पर्सन हु क्रिएट्स टूल्स और ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ मेटल्स. मतलब ब्लैक स्मिथ मतलब होता है लोहार. चर्च यार्ड, बेटा चर्च यार्ड मीन्स होता है चर्च का एक ऐसा एरिया जहाँ पे कब्रें बनी होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड चर्च यार्ड. अच्छा, कोर्ट्स बोलते हैं रफ. एक जो होता है कोई बिल्कुल स्मूथ होता है, कोई चीज़ होती है सॉफ्ट, उसका ऑपोजिट होता है कोर्ट्स मतलब रफ. कॉन्विक्ट प्रिजनर, वही कैदी. फाइल अ मेटल टूल. अच्छा, एक फाइल बोलते हैं ऐसे मेटल टूल को जो कि जिससे हम लोग मेटल मतलब लोहे को काटते हैं, ठीक है ना, स्मूथ हार्ड मटेरियल को काटते हैं, उसको बोलते हैं फाइल. ग्रब अ स्लैंग वर्ड फॉर फूड. ग्रब वैसे तो कीड़ों को बोलते हैं, लेकिन इसको हम कोई खाने को भी इनफॉर्मली हम बोल सकते हैं ग्रब. मार्श मीन्स अ वेटलैंड एरिया बाय वाटर. हाँ, एक ऐसा एरिया जो कि जहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी हो, उसको बोलते हैं मार्श. और स्मॉल प्लांट्स वहाँ पे हों, उस एरिया को मार्श बोलते हैं. नेटल्स अ वीट दैट स्टिंग स्किन व्हेन टच. एक ऐसा प्लांट जिससे को हाथ लगाने से आपको एलर्जी हो जाती है, आपको रैशेज हो जाते हैं, उसको बोलते हैं नेटल्स. ऑर्फन बोलते हैं यतीम को. अ चाइल्ड वूज पेरेंट्स आर डेड, जिसके पेरेंट्स डेड हो जाएं. रेवोनोसली ईटिंग फास्ट, कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से खाने को बोलते हैं रेवोनोसली. एंड टूमस्टोन बोलते हैं अ लार्ज फ्लैट स्टोन. आपने देखा होगा कब्रों के ऊपर एक पत्थर लगा हुआ होता है, उसको बोलते हैं टूमस्टोन. अच्छा, वेदरकॉक बोलते हैं डिवाइस. एक पुरानी डिवाइस होती है, वो लोग बिल्डिंग के ऊपर लगा देते हैं. उससे होता है कि हवा अगर आगे की तरफ चल रही होती है तो वो आगे की तरफ झुक जाती है, वरना पीछे की तरफ चलती है पीछे की तरफ झुक जाती है, तो उसको बोलते हैं वेदर क्लॉक. मतलब वो ये बताती है कि हवा का रुख किस तरफ है. द लास्ट वन इज वाइल्डरनेस मीन्स अ नेचुरल स्पेस दैट हैज़ नॉट बीन शेप्ड. एक ऐसी जगह जिसको हमने कोई शेप नहीं की गई हो, बल्कि ऑटोमेटिक वहाँ पे जो है ना वो नेचुरली हो, तो उसको बोलते हैं वाइल्डरनेस. जंगलों में जगहें होती हैं, उसको बोलते हैं वाइल्डरनेस. गाइस, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट वन, माई फादर्स नेम इज प्रिप. मतलब मेरे फादर का नाम क्या है? प्रिप. अब ये बच्चा अपने बारे में बता रहा है. एंड माई फर्स्ट नेम इज फ्लिप. और मेरा नाम है फ्लिप. बट एज अ चाइल्ड, बतौर एक बच्चा, आई कुडंट से ईदर. लेकिन मैं इसको नहीं कह सकता. सो आई कॉल्ड माई सेल्फ पिप. तो मैं अपने आप को क्या बोलता हूँ? पिप. मतलब प्यार से अपने आप को बोलता हूँ पिप. एंड देन सो डिड एवरी वन एल्स. और सब लोग मुझे यही बुलाते हैं पिप. आई से दैट माई नेम इज प्रिप. मैं कहता हूँ कि मेरा नाम प्रिप है बिकॉज दैट्स वट इज़ रिटन ऑन माई फादर्स टूम स्टोन. ये मेरे फादर की जो टूम स्टोन है, ये देखें आप, ये जो देख सकते हैं कवर का पत्थर होता है, उसके ऊपर जो लगा होता है, इसको बोलते हैं टूम स्टोन. पे ये लिखा हुआ है एंड इट इज़ व्हाट माय सिस्टर टोल्ड मी. और ये मेरी बहन ने भी मुझे यही बताया है. माय सिस्टर इज़ मैरिड टू अ ब्लैक स्मिथ. ब्लैक स्मिथ बोलते हैं लोहार को. ये बोल रहा है कि मेरी सिस्टर की शादी हो चुकी है एक ब्लैक स्मिथ से. वी लिव्ड इन अ मार्शी एरिया. हम एक मार्शी एरिया में रहते हैं, एक ऐसे एरिया में जो कि जहाँ पे पानी होता है और पानी जो है वो ढका हुआ होता है पौधों से. दैट इज़ कॉल्ड मार्शी एरिया. डाउन बाय द रिवर, वो रिवर के करीब है. अ फ्यू माइल्स फ्रॉम द सी से कुछ माइल्स दूर. वन डे आई स्टूड इन अ चर्च यार्ड. एक दिन मैं चर्च यार्ड की तरफ खड़ा हुआ था. आई एंड लुक ओवर माई पेरेंट्स टूम स्टोन. और मैं अपने पेरेंट्स के टूम स्टोन को देख रहा था. एट द डार्क फ्लैट वाइल्डरनेस. हाँ, वहाँ पे वाइल्डरनेस उस एरिया में. बियॉन्ड द चर्च यार्ड, उस चर्च यार्ड के पीछे द मार्शेस वर क्रिस क्रॉसिंग. अच्छा, क्रिस क्रॉसिंग का मतलब होता है जिगजैग डायरेक्शन में क्रिस क्रॉसिंग. जो मार्शेस वर क्रिस क्रॉसिंग विथ डिचेस. डिचेस बोलते हैं जो कि
एक पानी के लिए रास्ता बनाते हैं, डिचेस एंड माउंट्स के दरमियान में थी। इन द डिस्टेंस फासले पर आई कुड सी द ग्रे लाइन, में ग्रे लाइन दे सकता हूँ ऑफ द रिवर की, एंड देन फार अवे द सी, और कुछ दूरी पर एक समंदर है। इट वॉज कोल्ड डे, ये बहुत सर्द था, मतलब सर्दी का दिन था। द ग्रे लैंड, ग्रे कलर की लैंड, ग्रे स्काई, और स्काई भी ग्रे था, मेड मी फील सैड, मुझे उन दोनों ने बहुत उदास कर दिया। आई सडनली रियलाइज दैट आई वॉज एन ऑर्फन, और मैंने महसूस किया कि मैं एक ऑर्फन हूँ, ऑर्फन मतलब यतीम हूँ। एंड आई बिगेन टू क्राई, और फिर मैंने रोना शुरू कर दिया। होल्ड योर नोज, क्राइड अ टेरिबल वॉइस। होल्ड योर नोज मीन्स खामोश हो जाओ। एक टेरिबल, एक खतरनाक आवाज़ आई और उसने कहा खामोश हो जाओ। इट केम फ्रॉम अ मैन, ये एक आदमी की आवाज़ थी। वो हैड जस्ट स्टेप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ग्रेव स्टोन, जो एक ग्रेव स्टोन, वही कबर के पत्थर के पीछे छुपा हुआ था। कीप स्टिल, खामोश हो जाओ, और आई विल कट योर थ्रोट, वरना मैं तो, या फिर मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, उसने कहा। दिस मैन वॉज फ्राइटनिंग, ये जो शख्स था वो बहुत डरा हुआ था। ही वॉज ड्रेस इन अ रफ ग्रे क्लोथ, वो रफ ग्रे कलर के क्लोथ पहना, वो कपड़े पहना हुआ था। एंड ही हैड अ बिग आयरन चेन उसके ऑन हिज लेग, और उसके पाँवों में एक आयरन चेन बंधी हुई थी। आप इस पिक्चर में सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। ही वॉज एन स्केप्ड कॉन्विक्ट, वो एक जेल से भागा हुआ कैदी था। हिज शूज़ वर ब्रोकन, उसके जो शूज़ थे वो टूटे हुए फटे हुए थे। एंड ही हैड एन ओल्ड रैग टाइट राउंड हिज हेड, और गंदा सा कपड़ा उसके सर पे बंधा हुआ था। ही वॉज डर्टी फ्रॉम बींग सोक्ड इन अ मडी वाटर फ्रॉम द डिचेस, वो डिचेस से होता हुआ आ रहा था, तो उसके पूरे कपड़ों पे जो है वो मिट्टी लगी हुई थी। ही वॉज कवर्ड इन स्क्रैचेस फ्रॉम निडल्स, और उसके पूरे जिसम पे स्क्रैचेस पड़े हुए थे। नेटल्स, वही जो मैंने आपको पहले बताया था, वही प्लांट रैशेस हुए हुए थे। एंड स्टोन्स, और पत्थरों के उस पर रैशेस पड़े हुए थे। ही लिम्ड, और वो लंगड़ा के चल रहा था। एंड शिवर्ड, और वो कपकपा रहा था। एंड ग्लेयर्ड एंड ग्रोल्ड, और वो चीख रहा था। हिज टीथ चैटर्ड, उसके जो दांत इन हिज हेड एज ही सीज्ड मी बाय द चेन दैर, ओके, मतलब उसके जो दांत थे वो भी कपकपा रहे थे, और उसने मुझे चेन से बहुत ज़ोर से मुझे पकड़ लिया था। ओह, डोंट कट माई थ्रॉट सर, आई प्लीडेड इन टेरर, मतलब मैंने कहा सर प्लीज़, प्लीडेड मतलब मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मेरा गला मत काटें। टेल मी योर नेम, सैड द मैन क्विक, उसने कहा मुझे अपना नाम बताओ। उस शख्स ने कहा पिप सर, मेरा नाम पिप है, लड़के ने कहा। वंस मोर, सैड द मैन स्टेरिंग एट मी लाउडर, उसने कहा ज़ोर से बोलो। फिर उसने दोबारा लड़के ने कहा कि भाई मेरा नाम क्या है, पिप है। शो मी वेयर यू लिव, मुझे बताओ कि तुम कहाँ रहते हो। सैड द मैन पॉइंट आउट द प्लेस, वो जगह बताओ। आई पॉइंटेड टू वेयर आवर विलेज ले, जहाँ मेरा गांव था, मैंने उस तरफ इशारा किया। अ माइल फ्रॉम द चर्च, चर्च से 1 मील दूर। द मैन लुक एट मी क्लोजली, उसने मुझे करीब आके देखा। देन ही टर्न मी अपसाइड डाउन, उसके बाद उसने मुझे उल्टा कर दिया। ही एम्प्टीड माई पॉकेट, और उसने मेरी जेबें खाली कर दी। एम्प्टीड मतलब खाली करना। देयर वॉज नथिंग इन दैम बट अ पीस ऑफ ब्रेड, लेकिन सिर्फ एक डबल रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ था। द अपसाइड डाउन व्यू ऑफ द चर्च राइट इट सेल्फ वैन ही प्लेस मी ऑन अ हाई टूम स्टोन, बिल्कुल मतलब वो ये बोल रहा है कि अपसाइड डाउन व्यू मतलब जब मैंने चर्च उल्टा होकर चर्च को देखा तो वो बिल्कुल राइटेड इट सेल्फ, वो बिल्कुल सीधा हो गया था। वैन ही प्लेस्ड मी ऑन अ हाई टूम स्टोन, उसने मतलब मुझे उठा के कहाँ रख दिया, टूम स्टोन पे, कब्र के पत्थर पे। आई सेट ट्रेम्बलिंग वाइल ही एट ब्रेथ रेवुलसली, मतलब मैं बहुत कपकपा रहा था, घबरा रहा था, परेशान हो रहा था जब वो बहुत तेज़ तेज़ वो ब्रेड खा रहा था जो उसको मेरी जेब से मिला था। नाउ लुक हेयर सेड द मैन, उसने कहा इधर देखो। वेयर आर योर पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। देयर सर सैड आई, अब उसने कहा मतलब कब्र की तरफ इशारा किया, उसने कहा यहाँ पर हैं। द मैन जम्प एंड मेड अ शॉर्ट रन, मतलब वो शख्स उछला और उसने भागा। बट देन ही स्टॉप एंड लुक्ड ओवर हिज शोल्डर, और वो रुका और उसने अपना शोल्डर की तरफ देखा। देयर सर आई टेम्प्टली, अच्छा टेम्प्टली का मतलब होता है बुजदली से। आई टेम्प्टली पॉइंटिंग टू द टूम स्टोम, मैंने टूम स्टोम की तरफ इशारा किया कि वो वहाँ कहीं और नहीं है बल्कि उस कब्र के अंदर है। ओ सेड द मैन, उस मैन ने कहा ओ अच्छा कब्र के अंदर है। सो वू डू यू लिव विद, तुम किसके साथ रहते हो। इफ़ आई लेट यू लिव, अगर मैं तुम्हें जाने दूँ
विच आई हैवेंट मेड अप माई माइंड अबाउट, जिसका मैंने अब तक माइंड नहीं बनाया है। माई सिस्टर सर, उसने कहा बच्चे ने कि मैं अपनी सिस्टर के साथ रहता हूँ, मिसिस यस मिसिस जो गैरगरी। जो गैरगरी जो है मतलब गैरगरी उस ब्लैक स्मिथ का नाम, तो उनके हस्बैंड का नाम, सिस्टर का नाम, तो उनका उसने कहा मिसिस जो गैरगरी वाइफ ऑफ जो गैरगरी द ब्लैक स्मिथ सर, मतलब वो वाइफ है किसकी, ब्लैक स्मिथ की, लोहार की। ब्लैक स्मिथ, उसने कहा ब्लैक स्मिथ लोहार है। सैड ही लुक डाउन एट हिज लेग, और उसने अपने पाँव की तरफ देखा कि अगर वो लोहार है तो डेफिनेटली मैं अपनी जो चेन है इसको काट सकता हूँ। आफ्टर लुकिंग एट हिज लेग एंड ही सेवरल टाइम्स, उसने बार बार अपने लेग को देखा, एंड ही टुक मी बाय द बोथ आर्म्स, मुझे दोनों हाथों से पकड़ा एंड टिल्टेड मी बैक, मतलब मुझे टिल्टेड मीन्स उसे झुकाना, उसने मुझे झुकाया बैक एज फार एज ही कुड होल्ड मी, जितना वो मुझे पकड़ सकता था उसने मुझे झुकाया। देन ही स्टेयर्ड इनटू माय आईज, और उसने मेरी आंखों में देखा। नाउ लुक हियर, अब इधर देखो, ही सेड, उसने कहा आई नीड टू डिसाइड इफ़ आई विल लेट यू लिव, अगर मैं तुम्हें ज़िंदा रहने दूँ। डू यू व्हाट अ फाइल इज़, तुम्हें पता है कि फाइल किसे कहते हैं? Yes, guys. So what exactly he said? He said, yes sir. Yes sir means उसने कहा कि I know कि फाइल किसे कहते हैं। Guys, I have already told you कि फाइल is a type of tool which used to break the metal. ठीक है, फाइल जो है एक तरह का औजार होता है जो लोहा काटने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड यू नो व्हाट ग्रब इज, ग्रब, अच्छा ग्रब जो है वो एक स्लैंग वर्ड है। स्लैंग मतलब होता है एक बदतमीजी का वर्ड है जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कि खाने आता है फूड, तो फूड को हम बोलते हैं ग्रब, खाना। एंड यू नो व्हाट ग्रब इज, यस सर, उसने कहा हाँ भी मुझे पता है। आफ्टर ईच क्वेश्चन ही टिल्टेड मी ओवर अ लिटिल मोर, दिस मेड मी फील हेल्पलेस, आई वॉज इन डेंजर। तो यहाँ पे बच्चा बोल रहा है आफ्टर ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के बाद ही टिल्टेड मी ओवर अ लिटिल मोर, मतलब वो मुझे नीचे दबाता गया। उसने दोनों हाथ अपने उसके कंधे पे रखे हुए थे और वो उसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे दबा रहा था। ओके, और इसकी वजह से वो बच्चों को लगा कि वो हेल्पलेस है। हेल्पलेस का मतलब होते हैं लाचार, मददगार, कि कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। आई वॉज इन डेंजर, मैं मुश्किल में था। यू गेट मी अ फाइल मीन्स उसने कहा कि भाई तुम मुझे फाइल ला के दे दो, फाइल। ही टिल्टेड मी अगेन, और उसने फिर मुझे दोबारा झुकाया। एंड यू गेट मी ग्रैप, और मुझे खाना ला के दे दो। ही टिल्टेड मी अगेन, और उसने मुझे मजीद नीचे झुकाया। यू ब्रिंग दैम बोथ टू मी, तुम मुझे दोनों चीजें ला के दे दो, उस वो आदमी ने कहा बॉय से। ही टिल्टेड मी अगेन, और उसने मुझे और मजीद दबाया। और आई विल हैव योर हार्ट एंड लीवर आउट। ही टिल्टेड मी अगेन, और उसने मुझे मजीद झुकाया और कहा कि अगर तुमने नहीं ला के दिया तो मैं तुम्हारा दिल और तुम्हारा लीवर जो है, मतलब तुम्हारा लीवर जो है वो निकाल लूंगा। तो वो उसको डरा रहा। नेक्स्ट, आई वॉज ड्रेडफुली फ्राइटेंड, ड्रेडफुली वेरी मच, टू मच, ओके, बहुत बुरी तरह से, मैं बहुत बुरी तरह से डर गया था, फ्राइटेंड, डर गया था। एंड होप दैट ही वुड नॉट ड्रॉप मी, और मैं उम्मीद कर रहा था कि वो मुझे गिराए नहीं। आई क्लंग टू हिम विथ बोथ हैंड्स, मतलब मैंने उसको बहुत जोर से पकड़ लिया दोनों हाथों से। ही डिप्टेड मी बैकवर्ड, उसने मुझे पीछे की तरफ धकेला। एंड रोल्ड मी राउंड, और उसने मुझे बिल्कुल गोल गोल राउंड कर देता ना, बिल्कुल गोल, देखा आपने बच्चे अक्सर जो है लेट के गोल गोल घूम रहे होते हैं, उसने बिल्कुल मुझे वैसा कर दिया, राउंड, सो दैट द चर्च सीम टू जंप ओवर इट्स ओन वेदर क्लॉक, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो चर्च है वो उल्टा हो गया है और चर्च जंप कर रहा है किसके ऊपर, वेदर कॉक के ऊपर, जो वेदर कॉक उसके ऊपर लगा हुआ था चर्च के ऊपर। देन स्टिल होल्डिंग मी अप ऑन द टूम स्टोन, फिर उसने मुझे टूम स्टोन के ऊपर रखा। ही वेंट ऑन, और फिर वो आगे गया। ही अर्ली टुमारो मॉर्निंग ब्रिंग दैट फाइल, उसने कहा कि भाई सुबह जल्दी मुझे फाइल ला देना। एंड ग्रब, और मुझे खाना ना ला देना। यू ब्रिंग द लॉट टू मी, मतलब तुम दोनों चीज़ें ले आओगे मेरे पास। एट दैट ओल्ड बैटरी ओवर देयर, तो तुम कहाँ पे ला के दोगे, ओल्ड बैटरी, बैटरी बोलते हैं एक पुराना सा घर, एक किला, तो दैट इज कॉल्ड बैटरी। इफ यू डू इट, अगर तुमने ऐसा किया, यू डोंट से अ वर्ड अबाउट मी, तुम मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। आई विल लेट यू लिव, मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा। इफ यू फेल, लेकिन अगर तुमने किसी को बताया, अगर तुम नाकाम हो गए, फेल,
or say anything at all about me, अगर मेरे बारे में किसी को बताया, then your heart and your liver shall be turned out, तुम्हारा लीवर और तुम्हारा दिल दोनों निकाल लूंगा, रोस्टेड, उसको रोस्ट कर दूंगा, एंड इटन, और फिर खा लूंगा। मतलब वो बच्चे को डरा रहा था उस तरह से। नाउ आई एम नॉट अलोन, और फिर उसने मजीद डराने के लिए क्या बोला कि मैं अकेला नहीं हूं। देयर इज अ यंग मैन हाइडिंग विद मी, एक जवान आदमी मेरे अंदर छुपा हुआ है। इन कंपैरिजन विद हिम, अगर मैं उसको अपने आप से कंपेयर करूं, आई एम एन एंजल, मतलब मैं तो एक फरिश्ता हूं, और वो जो आदमी जो मेरे अंदर छुपा हुआ है ना, वो तो बहुत ही खतरनाक है। दैट यंग मैन कैन हेयर अस नाउ, और वो यंग आदमी जो है वो हम दोनों को सुन सकता है। मगर बताने का मकसद ये कि वो उसको डरा रहा था, उसका जहन बना रहा था। दैट यंग मैन हैज़ अ सीक्रेट वे ऑफ गेटिंग एट अ बॉय, और उसके पास एक इस तरह का सीक्रेट वे है कि वो तुम तक पहुंच सकता है। तुम कहीं भी चले जाओ दुनिया में, वो तुम तक पहुंच जाएगा। एंड इट एट हिज हार्ट एंड एट हिज लीवर, और वो तुम्हारे दिल तक और लीवर तक पहुंच जाएगा। अ बॉय कांट हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम दैट यंग मैन, और जो तुम हो, तुम अपने आप को उससे नहीं छुपा सकते। अ बॉय मे लॉक हिज डोर, मे बी वार्म इन बेड दर, ओके। मतलब भाई जब तुम अपना डोर बंद कर लो, फॉर एग्जांपल तुम जाओ वापस वो चीज़ें लेने, लेकिन वो चीज़ें नहीं लो, बल्कि तुम अपना दरवाज़ा बंद कर लो और वार्म बोलते हैं गर्म को, और अपने बेड में जाके दबक जाओ। मे टक हिमसेल्फ दर, ओके। अब वो तुम्हें खुद से ले आएगा। मे ड्रॉ द क्लोथ्स ओवर हिज हेड, मे थिंक हिमसेल्फ कंफर्टेबल एंड सेफ, और तुम अपने कपड़े अपने ऊपर डाल लो और समझो कि मैं कंफर्टेबल हूँ, सेफ हूँ। बट द यंग मैन विल सॉफ्टली क्रीप, क्रीप मतलब रिंगना, वो आहिस्ता आहिस्ता रिंग के तुम्हारे पास आएगा। एंड क्रीप हिज वे टू हिम एंड टेयर हिम अप, और फिर तुम्हें खा जाएगा। आई एम कीपिंग दैट यंग मैन फ्रॉम हार्मिंग यू एट द प्रेजेंट मोमेंट, मतलब मैं उस यंग मैन को तुम्हें नुकसान पहुंचाने से रोक रहा हूं। विद ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल से। आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू होल्ड दैट यंग मैन, और उस यंग मैन को रोकना बहुत मुश्किल है। ऑफ योर इनसाइड नाउ व्हाट डू यू से, अब तुम क्या कहते हो। आई वॉज सो फ्राइटेंड बट आई सेड दैट आई वुड गेट हिम द फाइल एंड आई वुड गेट हिम व्हाट ब्रोकन बाइट्स ऑफ फूड आई कुड। सो उसने कहा मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन मैंने कहा ठीक है मैं तुम्हें फाइल भी ला दूंगा, और मैं तुम्हें वो जो खाना है जो टूटे हुए टुकड़े हैं खाने के वो भी ला दूंगा। आई कुड, अगर मैं ला सका। एंड आई वुड कम टू हिम एट बैटरी, और मैं जो तुमने जगह बताई है बैटरी, वहाँ पे आ जाऊँगा अर्ली इन द मॉर्निंग। मतलब प्रॉमिस ऑन योर लाइफ सेड द मैन दैट, ओके। अपनी मतलब उसने कहा कि कसम खाओ अपनी ज़िंदगी की। I promise, and he took me down from the top of the tombstone दर, उसने जो उसको tombstone पे कब्र के पत्थर के ऊपर चढ़ाया हुआ था उसने उसको नीचे उतारा, और उसने कहा ठीक है सही है, तुमने अगर वादा किया तो अब जाओ। Now he went on, remember that promise and remember the young man and get home। अब उसने कहा कि भाई याद रखना, जाओ और याद रखना अपना वादा, और याद रखना उस यंग मैन को भी जो कभी भी तुम्हारे पास आता था। go night sir, आई स्टैमर्ड दैट, ओके। अच्छा वो बोला, मैं हकला के बोला गुड नाइट, इस तरह से उसने बोला, मतलब क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था। इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग नाइट फॉर मी, अब उस आदमी ने कहा ये बहुत लंबी रात है मेरे लिए। ही लुक एट द कोल्ड वेट फ्लैट मार्च दैट, ओके। उसने मार्च की तरफ देखा। आई विश आई वॉज अ फ्रॉक और एन ईल, उसने कहा मैं काश मेंढक होता, या ईल एक कीड़ा होता है उसको बोलता है, या एक ईल होता तो मैं भाग जाता। ही हग्ड हिज शडरिंग, अच्छा शडरिंग बोलते हैं, पूरी कपा रही थी उसकी बॉडी। ही हग्ड हिज शडरिंग बॉडी इन बोथ हिज आर्म्स, दोनों हाथों से उसने अपने आप को मतलब लपेटा, अपने दोनों हाथ। जब सर्दी लगती है किस तरह से हम अपने हाथ अपने पूरे जिस्म पे लपेट लेते हैं, वैसे। एज इफ टू टोल्ड हिमसेल्फ टुगेदर एंड लिम्ड टूवर्ड द लो दर, ओके। अच्छा लिम्ड आपको पता है कि लंगड़ा के चलना, लिम्ड टूवर्ड्स द लो चर्च वॉल, और वो चर्च वॉल की तरफ चला गया। ही गॉट ओवर इट स्लोली लाइक अ मैन वूज लेग्स वर नम्ड, और वो इस तरह से चल रहा था कि इसकी जो पाँव हैं वो सुन हो गए। नम्ड एंड स्टिफ का मतलब होता है सुन हो गए। एंड देन टर्न राउंड टू लुक फॉर मी, और उस पर वो पलटा, उसने मुझे देखा। व्हेन आई सॉ हिम टर्निंग, जब मैंने देखा कि वो पलट के मुझे देख रहा है, आई वॉज फ्राइटेंड अगेन, मैं फिर डर गया। एंड रैन होम विदाउट स्टॉपिंग, और बगैर रुके अपने घर भाग गया। So guys, I hope you really enjoyed this story, this video. Thank you for watching this video. You're requested to like, subscribe, and don't forget to click the bell icon. Allah Hafiz, take care. See you very soon with a new video.